नमस्कार, स्वागत आप सभी का अवध तक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुशील तिवारी और अभी मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हूं। गोंडा जिले का ये जो ग्राम पंचायत है ये है गुलेरिया और ये गांव बगल में ये है हिंगल। हमने आपसे पहले भी बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र की जो स्थिति है वो बद से बदतर है और इसका जो जिम्मेदार है वो ग्राम प्रधान, विधायक और सांसद तीन के तीनों हैं। क्योंकि ग्राम सभा में बजट आता है, सरकार बजट देती है, लेकिन भ्रष्टाचार इस कदर चढ़ा हुआ है कि क्या कुछ हालात हो जाते हैं 5 साल में, कैसे तख्ता पलट जाता है विकास का, वो आज हम दिखाएंगे। और एक आदम गोडवी साहब का जो शेर है ना कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तो वही कहानी है। इसके लिए जहां खड़ा हूं, इसके लिए कितना बजट आया होगा, कितना निकाला गया होगा, इसकी हर महीने सफाई होती होगी, लेकिन वो सिर्फ फाइलों में है। हमने बताया आपको कि ये ग्राम पंचायत गुलेरिया है। यहाँ के प्रधान साहब ने क्या कुछ विकास किया है वो हम आपको दिखा देंगे। यहीं से आप विकास की पहली तस्वीर यही शुरुआत से देखिए और धीरे धीरे हम आपको लेकर चलेंगे अंदर और हम दिखा देंगे कि यहाँ का विकास क्या है। ये जो है ये बनाया गया था 5 साल पहले। जब ये बना था तो ये चारों तरफ से चमक रहा था। शमशान घाट बनाया गया था पिछले प्रधान के द्वारा और इस शमशान घाट के लिए कई लाख रुपए लगे और इसलिए बनाया गया था कि जो ग्राम सभा के लोग हैं, अगर किसी की मृत्यु होती है तो उन्हें यहाँ जलाया जाए, कोई दिक्कत नहीं। ग्रामीण क्षेत्र के सुविधा के लिए ये सब कुछ तैयार किया गया था। हम आपको अंदर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ है यहाँ और क्या कुछ विनाश हुआ है यहाँ। जरा अंदर आइए। ये 2016 और 17 में इसका निर्माण हुआ था और जरा देख लीजिए कि आज इसकी हालात क्या है, किस तरीके से इसकी हालात कर दिया गया है। यहाँ के जो पूर्व ग्राम प्रधान थे उन्होंने बड़े मेहनत से बनवाया था इसे। उन्होंने बनवाया था कि जनता को लाभ मिलेगा, जनता दरबदर भटकेगी नहीं। लेकिन यहाँ के जो वर्तमान ग्राम प्रधान है उन्होंने इसकी क्या स्थिति कर रखी है ये देखिए। जरा आप इधर देखिए कि क्या कुछ स्थिति कर रखी है। लग रहा है कि पिछले 5 साल से यहाँ का ताला नहीं खुला है और ग्राम प्रधान कह रहे हैं कि हमने ऐसा विकास किया है, सांसद और विधायक कह रहे हैं कि ऐसा विकास किया है कि ग्राम सभा चमक रहा है। ये ग्राम सभा गुलेरिया है। एक नहीं, कई ऐसे मुद्दे हैं, अनेकों ऐसे चीजें हैं जो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई है और इसका जिम्मेदार अगर ग्रामीण स्तर पर कोई चीज होता है तो इसका सीधा जिम्मेदार प्रधान है। क्योंकि ये प्रधान के अगर बजट से बन सकता है तो प्रधान के ही बजट से इसकी आगे की जो सुरक्षा है वो होनी चाहिए। इसे साफ सफाई और यहाँ लोगों को जो सुविधा पहले मिली थी 2016-17 में जब बना था वही सुविधा आज मिलनी चाहिए। जरा आगे आइए, दिखाते हैं किस तरीके से, जरा देखिए यहाँ कि किस तरीके से ये जंगल बना हुआ है। इसे पार्क बना दिया गया है, शमशान घाट को एक जंगल बना दिया गया है और यहाँ एक दुर्भावना के दोष के कारण इसका विकास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसे पिछले ग्राम प्रधान ने बनवाया था। अब वाले जो ग्राम प्रधान है उनसे कोई मतलब नहीं। जरा देख लीजिए क्या कुछ स्थिति यहाँ की तैयार हो रही है। चारों तरफ आपको दिख रहा होगा कि गंदगी का माहौल, गंदगी का अंबर लगा हुआ है, बड़ी बड़ी झाड़ियां लग गई हैं और जो कई लाख रुपए के बजट से ये बना था इसे अब बलि चढ़ा दी गई है। ग्राम सभा के लोग अब ना यहाँ आते हैं और उनकी मजबूरी है, क्योंकि जो यहाँ के नेता, विधायक, ग्राम प्रधान है सब दबदबा वाले हैं और दबदबा वालों के सामने कोई बोल नहीं सकता, ये तो आप जानते ही। आगे आइए जरा, इधर का हालात देखिए, क्या हालात बनकर ये तैयार हो गए हैं, किस तरीके से ये भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा है। और इधर भी हम आपको लेकर चलेंगे और ये है कि शमशान घाट है जहां लोगों को जलाया जाता है। ये लकड़ियां पड़ी हुई है, जरा देख लीजिए। और पिछले 5 साल से इसे ऐसे बंद किया गया है, ऐसे बंद किया गया कि आज तक ग्राम प्रधान, सांसद, विधायक किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया कि हालात यहाँ के क्या होंगे। देख लीजिए यहाँ लकड़ियां पड़ी हुई हैं, यहाँ किस तरीके से ये पत्ते पड़े हुए हैं और इधर के साइड में किस तरीके से ये जंगल लगा हुआ है। जिला प्रशासन कहता है कि हमने ग्रामीण क्षेत्र के लिए उनके सुरक्षा के लिए, उनके सुविधा के लिए अनेकों योजनाएं जो हैं वो चालू कर दी है। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में वो सुविधा उपलब्ध हो जो शहरी क्षेत्र में होता है। तो क्या यही सुविधा शहरी क्षेत्र में दिया जाता है जो ग्रामीण क्षेत्र में दिया गया है? अगर नहीं तो जो यहाँ के दोषी हैं
जो इस मामले में भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है उन पे कार्रवाई कब होगी? आखिर ग्राम प्रधान जो गुलरिया के ग्राम प्रधान है उन्होंने इसे पिछले 5 सालों से क्यों नहीं शुरू किया? सबसे बड़ा तो सवाल यही होता है, 5 साल से यह बंद क्यों पड़ा है? क्या कारण है, क्यों इसे बंद कर दिया गया? और इसलिए जनता को सुविधा नहीं मिल रही है। जनता जैसे पहले दर-बदर भटकती थी उसी कदर आज भी दर-बदर भटक रही है। ग्राम प्रधान को इसलिए चुना जाता है कि ग्रामीण स्तर का विकास हो सके, विकास बढ़िया तरीके से हो सके, लेकिन विकास के नाम पर यहां किस तरीके से विनाश किया जाता है वो हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जरा इधर देख लीजिए कि ये साइड साइड से किस तरीके से ये जो विकास का मुद्दा था वो विनाश में बदल चुका है और क्या हालात यहाँ के तैयार कर दिए गए हैं बना। जरा देखिए, ये जो पहले के ग्राम प्रधान थे उनके द्वारा ये देखिए यहाँ ये बोर्ड लगाया गया है जिसमें सारी चीजें लिखी गई हैं कि क्या कुछ हुआ था। जो ग्राम पंचायत गुलरिया का है, विकास खंड झंझरी, जनपद गोंडा है, और यहाँ पूरा का पूरा जो चीजें हैं ये बोर्ड लगा हुआ था। लेकिन किस तरीके से, सिर्फ एक चीज नहीं, इस ग्राम सभा में लगभग जितनी सरकारी योजनाएं की चीजें हैं सब के सब भ्रष्टाचार पर बलि चढ़ गई हैं। जरा देख लीजिए, पूरा आपको दिखा देंगे। ये शमशान घाट की तस्वीर है। इस शमशान घाट में ऐसी स्थिति में कौन आएगा, कौन अपने परिवार के शव को लेकर आएगा यहाँ जलाने के लिए? क्योंकि इसकी स्थिति ऐसे तैयार कर दी गई है कि लगता है ये जंगल है। यहाँ दिन में आने में डर लगेगा, रात की तो बात छोड़ दीजिए। आ जाइए इधर जरा दिखाते हैं ये तस्वीरें। डीएम साहिबा, आपको कई बार तय किया गया इस मामले में कि ऐसे भ्रष्टाचारी प्रधान के खिलाफ, ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करिए, क्योंकि अब कार्रवाई की जरूरत है। इसमें कई लाख रुपए लगे, गवर्नमेंट के कई लाख रुपए लगाकर इसे बनाकर तैयार किया गया। पिछले 6-7 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तो हमने देखा था, तब हमने कहा था जो पिछले प्रधान थे कि उन्होंने 1 नंबर का कार्य किया है। ऐसे हर ग्राम सभा में कार्य होना चाहिए, हर ग्राम सभा के लोगों को ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन जब आज ये हमने स्थिति देखी तो हमने कहा इतना बदलाव, ग्राम सभा के जो नए प्रधान है उनके द्वारा इतना बदलाव कर दिया गया कि शमशान घाट को जंगल के रूप में तब्दील कर दिया गया। पिछले 5 सालों से यहाँ देखने के लिए नहीं आए। यहाँ की स्थिति क्या है, किसी अधिकारियों के संज्ञान में नहीं आया। यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके भी संज्ञान में नहीं आया कि ऐसी स्थिति है। जब पिछले 5 साल से यहाँ कुछ नहीं हुआ तो एक बार जरा सोचना चाहिए। ग्राम सभा छोटा होता है, ग्राम सभा को इतने बड़े स्तर पे नहीं बनाया जाता है कि यहाँ पर जांच करने के लिए ग्राम प्रधान ना आ सके। यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से हुआ, इसके विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के सुविधाओं के लिए क्या क्या करना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिसमें कमीशन ज्यादा है, जिसमें भ्रष्टाचार के लिए पैसे ज्यादा हैं, सिर्फ वही कार्य किए जाते हैं। यहाँ जो मनरेगा के मजदूर हैं उन्हें लगाया जाता, इसकी साफ सफाई करवाई जाती और पहले के ही तरीके से, जैसे ये जब निर्माण हुआ था इसका, जिस तरीके से ये स्वच्छ और सुंदर था उसी तरीके से फिर बना के रखते हैं कि ग्राम सभा गुलरिया के जितने भी जनता है वो आती यहाँ और अपने जो भी लोग हैं जिनके 100 शमशान घाट है तो यहाँ 100 जलाने के लिए ही लोग आते हैं, वो जलाते अपने घर जाते। लेकिन इसे किस तरीके से जंगल के रूप में तब्दील कर दिया गया है और इसमें क्या क्या बना है, जरा हम कहेंगे कैमरामैन से कि थोड़ा आगे आइए और दिखाते हुए इधर से चलेंगे। डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके नीचे कुछ बैठा हो और काट ले, क्योंकि प्रधान के द्वारा जो विकास किया गया है उसमें उस विकास से हमें भी डर लग रहा है। अब जरा सोचिए कि जब एक रिपोर्टर यहाँ रिपोर्टिंग करने में इतना डर रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं यहाँ आने में कितना डर रहे होंगे, क्योंकि इसे जंगल के रूप में तब्दील कर दिया गया है सीधे तौर पर। जरा आइए, और ये बना हुआ है स्नान गृह और ये स्वच्छ भारत मिशन की स्वच्छ तस्वीर है। प्रधान जी, विधायक जी और सांसद जी, इसे जरा देख लीजिए कि दरवाजे पर किस तरीके से ये लगे हुए हैं, जो घास फूस है ये लगे हैं, और इससे ये साबित हो रहा है कि इसे कई सालों से यूज नहीं किया गया। ये स्वच्छ भारत मिशन कि जब लोग आते थे लाश को जलाते थे, यहाँ स्नान करते थे, उनके लिए टॉयलेट बनाया गया, उनके लिए शौचालय बनाया गया, लेकिन होता कुछ नहीं। यही कहता हूं कि फाइलों में तो गांव के मौसम गुलाबी हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखने के लिए चले आओ तो ये माहौल जो है ये आपको देखने के लिए मिलता है। ये स्वच्छ भारत मिशन की पहली तस्वीर है। अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट गोंडा में घूम ले तो लाखों तस्वीर स्वच्छ भारत मिशन की आ जाएंगे, जिस पर
प्रशासन से लेकर जो भी जिम्मेदार है उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जरा आगे आइए और आगे भी दिखाते हैं कि क्या स्थिति इसकी बनी हुई है। ये देख लीजिए, ये शौचालय है और शौचालय का विकास ऐसे किया गया है कि जरा देख लीजिए किस कदर से ये भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा है। जरा देखते चलिए, आगे चलिए। ये स्वच्छ भारत मिशन और जो यहाँ शमशान घाट है उसकी तस्वीर है। इस मामले में जो भी जिम्मेदार हैं, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विधायक, सांसद, जिला प्रशासन सबसे निवेदन करूंगा, जो इसका जिम्मेदार है उससे उस पर कार्रवाई हो। इस वीडियो के माध्यम से संज्ञान लिया जाए कि अगर इसे कई लाखों के बजट से तैयार किया गया था, बनाया गया था, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि पिछले 5 साल में इसे जंगल बना दिया गया। नीचे आप देख सकते हैं सब पे ईंट लगा है। एक तरीके से जो स्वच्छ और मस्त ग्राम सभा था वो गुलरिया को हमने पहले देखा था, लेकिन आज क्या तैयारी कर दी गई है, किस तरीके से माहौल कर दिया गया। जरा इधर दिखा दीजिए कि किस तरीके से इसे जंगल के रूप में तब्दील कर दिया गया। कारण क्या है ये तो हमें नहीं पता कि आखिर क्या कारण है। क्या ग्राम प्रधान को बजट नहीं मिल रहा है, सांसद जी को बजट नहीं मिल रहा है, विधायक जी को बजट नहीं मिल रहा है? कारण क्या है? जो विकास हो रखा था उसका विनाश क्यों कर रहे हो? अगर आपके पास बजट नहीं है आप ग्राम सभा का विकास मत करिए, लेकिन जो पहले विकास हो रखा है उसे तो कम से कम आगे बढ़ाइए। ये बना हुआ था, यहाँ कुछ नहीं करना था, 10 मजदूर लगाते मनरेगा के, इसे साफ सफाई करवाते और फिर से इस शमशान घाट को शुरू करवा देते। लोगों को जो पहले सुविधाएं मिलती थी वो मिलती, लेकिन ग्राम प्रधान साहब ने ऐसा नहीं सोचा। उनके लिए सबसे बढ़िया था कि इसे जंगल में तब्दील हो जाने दो, जैसे जनता मर रही है उसे मरने दो, कोई परवाह नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जरा इधर भी दिखा दीजिए कि किस तरीके से क्या माहौल है। जरा देख लीजिए नीचे जो है ये आरसीसी का ईंट लगा हुआ है और इसे पहले किस तरीके से व्यवस्थित किया गया था, किस तरीके से सारी चीजें बनाई गई थी। कई लाख रुपए के बजट से ये बना हुआ और बनने के बाद आज इसे भ्रष्टाचार की बलि मिली है, बलि चढ़ा दिया गया है, क्योंकि पिछले 5 साल से इसे ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया है कि अब आगे आने वाले समय में इसे सुधार करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन सब कुछ उपलब्ध था। ग्राम प्रधान के पास इतना बजट है कि एक ग्राम प्रधान को देश के प्रधानमंत्री सम्मानित करते हैं उसके ग्राम सभा के विकास के लिए। तो इस ग्राम प्रधान को, जो यहाँ का ग्राम प्रधान है, इसे भी सम्मानित करना चाहिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को गांव के विनाश के लिए, क्योंकि इस ग्राम प्रधान ने इस तरीके से विनाश फैलाया है। यहाँ पर कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि विकास के नाम पर किस तरीके से विनाश की तस्वीर जो है वो दिखा दी। जरा देख लीजिए, ये शमशान घाट है और ये शमशान घाट की हकीकत है। ऐसे शमशान घाट अगर बनाया जाता है ग्राम प्रधान जी, तो आपके विकास पर विधायक जी और सांसद जी थू है आपके विकास पर। ऐसा विकास किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि बना बनाया चीज को किस तरीके से भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दी गई है कि कई लाख रुपए के बजट से ये इसका निर्माण हुआ था। नीचे आरसीसी का ईंटा लगा हुआ है, सब कुछ कंप्लीट था, बाकायदा कंप्लीट था, देखने में सुंदर और स्वच्छ लगता था। लेकिन इसे आज किस हालात में लाकर तैयार कर दिया गया है कि इसे फिर से दोबारा सुधारने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का बजट लगेगा, तब फिर दोबारा इसकी शुरुआत होगी। ये था ग्राम सभा गुलरिया का। हमारे बगल में ही हिंगाजोत गांव है, वहीं पर ये शमशान घाट बना हुआ है और शमशान घाट की स्थिति क्या है चारों तरफ ये हमने दिखा दिया। जिला प्रशासन जो भी जिम्मेदार इसमें हैं उन पर कठोर कार्रवाई करना पड़ेगा और करना चाहिए भी, क्योंकि इस कदर भ्रष्टाचार की बलि नहीं चढ़ना चाहिए। और खास करके वहां अगर किसी ग्राम सभा में ये नहीं बना है, वहां नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बना बनाया चीज को अगर आप बिगाड़ते हैं तो आप पर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए कि आपने किस तरीके से बना बनाया चीज को बर्बाद कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।